नजरों में आ रहे हैं यूट्यूबर क्रिएटर बहुत ज्यादा नजरों में ये समय के शो के बाद और ज्यादा हो गया भाई। तो भाई जब हर तीसरे दिन कोई नया गाड़ी का वो कपड़ा सा उठा ही रहा है तो आदमी को बुरा तो भाई जो ईडी सीबीआई ऑफिस में आदमी बैठा वो स्विफ्ट में आ रहा है भारत सरकार वाली, यहाँ लाल कपड़ा उतर रहा है हर दूसरे दिन। आदमी को ये तो लगे भाई दूर से सोच दिखे ही आदमी को। ये मेरे जितने रिश्तेदार हैं सरकारी नौकरी में अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में, वो मेरे से यही पूछते रहे कि भाई तुम कितना कमा लो क्या कमा लो। अब मैं अगर उन्हें सच भी बताऊं उन्हें भरोसा नहीं होता, क्योंकि यार हर दूसरे महीने एक नया आदमी नई गाड़ी खरीद रहा। कौन सी ऐसी गाड़ी बच गई जो यूट्यूब इंडिया में नहीं है किसी के पास? कोई गाड़ी, एक बुगाटी तो है शायद जो नहीं होगी, बाकी सब ही खरीद दिया इन्होंने, सब कुछ है भाई। तो फिर लोगों को लगे है ना कि भाई पता नहीं कितना आराम का पैसा है भाई इसमें तो, और शायद इन्हीं जगह से आ रहा होगा जो ये रोज रेगुलर प्रमोट कर रहे। इतना तो बॉलीवुड का तो हमें आधे लोगों की गाड़ी नहीं पता, 2-4 ने पैप्स ने क्लिक कर दी कि इस पे रेंज रोवर है, इस पे ये, बस यही पता। कुछ लोगों ने चैनल भी बना दिया इस चीज का, अगर तूने देखा हो कि भाई किसी ने गाड़ी ली उसकी पूरी वो कर रखी है इंक्वायरी की, ये तो ईएमआई पे है, ये तो इस पे है, उसका ये तो नंबर डाल के वो पढ़ दे पूरा उसका बायोडेटा सा। इसका भी चैनल खुला पड़ा है। तो आधे लोग सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं किसी की, आधे लोगों को ऐसे भी मजा आवे कि होगी पर किराए पे अरे बिक जाएगी इसकी 6 महीने में, अरे किस्तों पे लिए ऐसे नहीं हुई। अब ये चेंज करके लिया आएगा, एक्सचेंज में लिया आएगा अब ये। भाई मुझे गाड़ी और ये लाल पर्दे से एक चीज याद आ रही है, कुछ क्रिएटर्स हैं जो गाड़ी को लेके वीडियोस बनाया करते थे और तुम्हारा कुछ सीन भी हुआ था उनके साथ। हाँ यार, उन्होंने तो जाके बहुत पॉडकास्ट कर दिए कि सब बता दिया, लेकिन आपकी साइड से भाई आई मैं तुम्हें यूट्यूब इंडिया का सीन बता रहा। अभी विकांश भाई थोड़े देर चुप ही बैठे रहेंगे क्योंकि यार वही मैं क्यों यहाँ पे भाई, तुम सिर्फ थंबनेल के लिए नहीं फायदा उसका भी यार कुछ। वही है, मैं एक बात बताऊंगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा। भाई क्या हुआ, पहले तो एक फनी चीज देखो तुम कि जब ये केस हुआ ना जिस दिन, उसके अगले दिन ही मेरे पे फोन आ रहे हैं, भाई एक पॉडकास्ट करोगे इस पे भाई ये क्लियर कर दो वो हमारा फोन नहीं था भाई मेरे को तो अभी सच में शुभम भाई का, या तो शायद जब हम मिले थे न्यू ईयर पे उससे पहले टेक्स्ट था कि भाई सोचेंगे करेंगे, लास्ट ईयर था इसी टाइम। हाँ इसी टाइम लास्ट ईयर था, और फिर अभी कल परसों ही आया था मैं भी भाई यही का। देख रहा था। हाँ मैंने कहा चलो भाई अब तो करेंगे, अब तो हो गया टाइम बहुत, हम पे भी नई बातें आ गई तो फिर भाई मैं भी सोचूं कि इस केस की एफआईआर तक तो अब तक रजिस्टर नहीं हुई, पॉडकास्ट पहले लाइन लगा, पॉडकास्ट पहले दे होंगे। तो भाई ऐसे ही था, मतलब अब तो दोनों तरफ की बात मुझे पता बनी भी, उनके साइड की भी, कि भाई हीट ऑफ द मोमेंट ना गलत लोगों के बहकावे में आगे कई बार कुछ एक्शन लेना नहीं चाहिए। इसमें कई बार ना ऐसा नुकसान हो जाए कि जो रिवर्स नहीं हो सकता। वो तो खैर हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई किसी को चोट भाई वो तो बस आपकी गाड़ी नहीं रुकी और ड्राइविंग पे माइकल शुमेगर थे आप भी थे भाई उस गाड़ी में? मैं नहीं था भाई। अच्छा तो हाँ माइकल शुमेगर ही है ना भाई वो फॉर्मूला 1 वाला। कभी मैंने किसी टेनिस प्लेयर का नाम नहीं बट अब वो सेटल हो गया। हाँ वो तो सेटल्ड है भाई पूरा। वो थोड़ा घर वालों के बीच में बात चली गई थी वो, तो ठीक है, मतलब उनके भी घर वालों ने फिर इनिशिएट करा कि, और उन्होंने भी अपनी गलती मान ली उस सब चीज़ में। मैं चलो ठीक है भाई, इतने ग्रजेस की से क्या ही पाल लें कि अब पूरी ज़िंदगी भर को किसी को दुश्मन मान लो अपना। ठीक है भाई, कल तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे मेरे लिए, कल फिर नहीं करेंगे, अच्छी बात है। कोई अपना, मैं तो उनके मुंह पे यही कहा भाई बढ़िया बात है, तुम अपना काम करो। मेरा कभी ये तो किसी इंटेंशन ना आनी कि भाई मैं किसी का काम बंद कर दूँ, अच्छी बात है, तुम भाई कुछ और काम कर लेना, अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ो। तो वैसे नॉर्मल बातचीत है कि भाई देखो बातचीत वाला तो सीन हुआ ही नहीं कि बातचीत रह जाए, ठीक है, पर ये है कि हाँ अच्छे नोट पे हो गई बात, और उनके घर वालों ने सही से इनिशिएट करा। बीच में हमारी कम्युनिटी में फैसले वाले भी तो बहुत हैं, आ जाए आजकल फैसले भी बहुत चले हैं भाई। ये तो बहुत हो रहा है कि कोई मुद्दा आता है कम्युनिटी वाले पहले उठ जाते हैं। तो जैसे 36 बिरादरी करने लगे, पहले तो मैं पूछूं भाई तुमने बिरादरी के लिए करा क्या था, या तुम दे क्या रहे थे आज से पहले। भाई अगर मैं किसी प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद से ही मैं अपनी कास्ट का नाम लेना शुरू कर दूं, तो कास्ट वाले मेरे से, मैं तो मेरे पहले तो मेरे से पूछो भाई तूने करा क्या आज तक हमारे लिए, जो तो हमारा नाम ले गए, शील्ड क्रिएट कर रहा अपनी। सही बात। तो मैं तो भाई घर वाले ही थे मेरे तो शुरू से इन्वॉल्व, और फिर उनके घर वालों ने बात करी, और फिर मतलब अच्छा हुआ घर वाले इन्वॉल्व हो गए तो केस जल्दी शांत हो गया और सही तरीके से निकल गया। भाई बाहर तो आप कितना ही तमाशा क्रिएट कर लो ना, लोगों को तो यूं चाहिए कि गोली मारो एक दूसरे में और टांग में मारो, थोड़ा और तमाशा दिखेगा, ऊपर मत मारो खेल खत्म की लड़ाई 4-5 दिन और चले, ये चाहिए। वही तो भाई हमारे सबके डीएम में यही था कि भाई तुम्हारा रिएक्शन नहीं आ रहा भाई। अरे यार भाई मतलब यहाँ ना ऐसे चाहिए पब्लिक को कि एक गली में इकट्ठे हों, दो तरफ के लोग, बहुत भीड़, और गोली चला आमने सामने की और वीडियो बने 6 मिनट से बढ़िया तरह एकदम, जैसे आईपीएल नहीं शूट होता कि एक वो भी कैमरा कोऑर्डिनेटर बैठा है, कैमरामैन
कहाँ हो जाएगा, मतलब प्रशासन है, सब है यार, ऐसा भाई कहाँ? ऐसी रील वैसे आ भी रही है बीच बीच में इंस्टाग्राम पे कि भाई कहीं गोली चल गई, भग रहे हैं लोग, और कोई कहीं गिर गया, कुछ हो रहा है, ये बहुत आ रहा है भाई। मारपीट की रील बहुत वायरल हो, मार्केट में पैंट उतार के घुसंड मार रही है, फिर मी मारे हैं वो पैंट क्यों उतारी। ये उस एक दिन हुआ क्या था, हम सारा वो इंडिया सोच भाई रहा होगा। मुझे भी कई ऐसी वीडियोस आ रही मेरे सामने कि लक्ष्य चौधरी की हो गई पिटाई, कोई वीडियो आ रही, मैं अपने इधर स्पॉन्सर्ड वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कहा कहाँ होगी साली पिटाई हमारी, अजीब कहीं चंडीगढ़ की वीडियो है, फिर उसी वीडियो पे उनका नाम लगा दिया कि अब उनकी पिटाई करवा दी उसी वीडियो में, थोड़ी देर बाद दूसरे अकाउंट से आ रही, वे कुछ वीडियो है जिसमें पिटता हुआ दिखता नहीं आदमी तो किसी का ही नाम ले। अच्छा साली वायरल भी हो जा, सबके फोन में दिख जाती है वो। अच्छा, ये मुद्दा इतना गर्म हो गया था, एल्वेश ने एक स्टोरी लगाई थी कि वो गाड़ी में से थम्स अप कर रहा है, वर्क डन सॉर्ट ऑफ, और सामने थार दिख रही है। हाँ वो भी वर्क डन कि भाई अब ये आ गई इस लड़ाई में, वो आ गए, मैं अपना, हम कहीं चले गए थे बाहर, शायद कहीं घूमने वूमने निकले थे, मैं वहां सोचू यार ये मेरे से बिना पूछे मेरी लड़ाई में कौन कौन आ गया मेरी तो बात ही ना हुई। और भाई लोग ऐसे ऐसे हैं ना, तुम ये देखो कि किसी किसी के कितने दुश्मन बैठे हैं। जब ये सीन हुआ मेरे पे 2-3 दिन बाद ही अलग अलग जगह से ईमेल कॉल वॉल आ रहे थे, जो भी हमारे नंबर बाहर हैं, और उन पे उनकी लोकेशन भेज रहे हैं लोग, वो कहाँ जिम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं, किन से उनकी बात है ये भेज रहे हैं, उनके पापा कहाँ काम कर रहे हैं ये भेज रहे हैं, मतलब आप जाओ, ये पता नहीं, आपको पता नहीं कितने लोग चाहते हैं कि आपके साथ कोई कुछ गलत कर दे। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर आप दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं ना अपने, तो ये नहीं पता कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा पता कितने लोग देने लग रहे हैं। ये बात भी सही है, हाँ, तुम्हारी इन्फो भी जा रही होगी कहीं ना कहीं, भाई, हमारी सीधी भी सी जा बात रही है। होगी। तो फिर मैं ये सोच रहा, मैं क्या यार बता, अगर हम ऐसे होते कि अगर मैं चाहता, मान लो मेरा यूट्यूब वाला सिस्टम ना होता, मैं फिर भी वही मुजफ्फरनगर वाले दिमाग से सोचता कि इनके जिम का पता लग गया और जाओ इन्हें करो, तो ये तो एंडलेस हो जाएगी ना चीज़। भाई, तो रुकने ही नहीं वाली, कल को तुम्हारी पता चल फिर हमारी, फिर तो ये तो देश ही छोड़ दो, एक आधे का मर्डर करके अपना यहाँ से भाग जाओ। भाई ये वैसे ऑडियंस ज्यादा ही नहीं कर देती कि भाई घर वालों तक चले जाना, या जैसे समय के केस में होता है रेबल किड के साथ जो हुआ। अरे नकुल डुल की फोटो लीक कर दी उसकी वाइफ के साथ। हाँ, ये भी हो रहा है आजकल। तो मतलब ऐसे कह रहा है एक लड़का, नकुल से चिढ़ता होगा भाई, कोई मीमर वीमर होगा, कहता मैं कल 5 बजे इतने लाइक कर दो इस पे ट्वीट पे, मैं बहुत तगड़ी एक फोटो दूंगा उसकी वाइफ के साथ उसकी। तो मुझे तो पता भी नहीं भाई अभी शादी हो रखी है नहीं, बट उस फोटो से लग रहा है जैसे वो क्लेम कर रहे हैं। तो अगले दिन 5 बजे डाल दी उसने फोटो, मतलब तेरी जैसे मेरे से दुश्मनी है और मैंने अपने किसी घर के को दिखा नहीं रखा और उसकी फोटो तुम डाल दोगे, तो इसमें तुम जीत कहाँ गए? सही बात। इसमें जीत थोड़ी होगी। कर तो वो बंदा कर लाइक्स ले रहा है कि लाइक्स आ जाएंगे, ये वो थोड़े से व्यूज के लिए भाई गिरने को तैयार है आजकल। मतलब कोई आदमी नहीं कुछ दिखा रहा तो उसका कुछ कंसर्न होगा ना, वो नहीं चाहता होगा कि उसकी फैमिली से या कहीं से कोई चीज़ बाहर आए, तुम वो चीज़ डाल के तुम और उसको एम्पलीफाई कर दे रहे हो उस चीज़ को। भाई ऐसा ही है, लेकिन इंटरनेट पे तुम्हारी रील्स बहुत तगड़ी है। मैं ये जानना चाहता हूँ ये शैलिंदर भैया कौन है और ये कहाँ टकर गए, तुम्हें इसकी रियल स्टोरी बता दो मुझे कोई। विकांशु भाई बताएंगे। शैलेंद्र यार तेरे उसमें भी तो था शायद एक उस वाली वीडियो। अरे वो थिएटर वाली भाई उस रील की स्क्रिप्टिंग बहुत तगड़ी हो रखी है वो भाई कह रहा है ये कौन है, ये चाय पी रहा है, ये शैलेंद्र सर वो किसका आइडिया था भाई, कौन है ये? कहीं ना कहीं इसका ही लक्ष्य का ही आइडिया था। ये शैलेंद्र वेलेंद्र वाले इसने बताए थे, ये काफी रह चुका थिएटर वेटर वाले लोगों के बीच में ना, तो मेरे और इसकी एक म्यूचुअल चिढ़ है थिएटर वाले लोगों से। भाई क्यों चिढ़ क्यों, तुम तो बढ़िया आर्टिस्टिक आदमी यार, बढ़िया काम कर रहे नहीं, वो हमारे लिए भी सेम भावना रखते हैं भाई, क्रिएटर लोगों के लिए भी। मैंने मतलब सारे नहीं बट कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें कुछ नहीं मानते क्रिएटर लोग। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।